जो आज सुप्रीम पावर दिल्ली के अंदर एलजी साहब को कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही कहा बहुत से साथियों ने। अभय वर्मा जी कह रहे थे कि चुनाव करवा लें। मैं कह रहा हूं आप किसी भी सीट से चुनाव करवा लें, मैं अपनी विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यदि एलजी साहब चुनाव लड़ते तो मेरी विधानसभा में आके एक बार चुनाव लड़ते। आज ही लिख के दे देता हूं मैं, एक्सेप्ट करें उस बात के लिए। आम आदमी पार्टी से तो लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल उनको टिकट देने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ जो किया वो उसी देश की सबसे बड़ी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़के देख ले। दावे के साथ में कहता हूं वहां से जमानत जब्त होकर उनकी जाए। औकात नहीं है, अभी इनकी कोई औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। मैं तो कहता हूं वहां पे कोई महेंद्र गोयल चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा, जमानत जब्त करवा के भेजेगा। इतना मान लो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर संभव। मैं तो सिर्फ एक ही आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी, ये लाइनें देख के मुझे बड़ा दुख होता है। पूरा का पूरा बेंच ये अधिकारियों के लिए होता है। आज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर चर्चा हो रही थी और एक भी अधिकारी नहीं यहां। कितने शर्म की बात है। यह सुनिश्चित होना चाहिए जिस भी समय में सदन बुलाया जाए उस समय के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ साथ सभी के सभी अधिकारी यहां पर मौजूद होने चाहिए। पहले भी हुआ करते थे और आज भी होने चाहिए, यह सुनिश्चित होना चाहिए। वरना हम यहां पर आए हैं, अपने दुख दुविधा को रोके चले जाएंगे। हम कहेंगे हमने ये बोला वो बोला है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होगा तो उसका फायदा कुछ नहीं। ये सदन बुलाना भी इस प्रकार से बेकार हो जाएगा। हम दिल्ली की जनता की समस्या को उठाने के लिए आते हैं, दिल्ली की जनता की समस्या को उठा रहे हैं। मेरे बुद्ध विहार इलाके के अंदर, बुद्ध विहार फेज 2 के इलाके के अंदर, विजय विहार के अंदर आज इतना गंदा पानी आ रहा है। बहुत से एरिया के अंदर पानी नहीं आ रहा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मई जून के अंदर भी, तपती गर्मी के अंदर भी मैंने वहां पर पानी दिया है। आज वहां पर वो पानी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है किसी ना किसी बात की। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके माध्यम से आज इस सदन के अंदर चर्चा होने के उसमें माननीय मंत्री साहब से मैं आग्रह करूंगा कि, और वाइस चेयरमैन साहब से भी आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता आज बहुत त्रस्त है। उस क्षेत्र की जनता की तरफ देखते हुए आप आज पूरी की पूरी दिल्ली की समस्याओं को देखते हुए इन समस्याओं के ऊपर आप भी ध्यान देंगे, अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे। और एलजी साहब को भी इस सदन के माध्यम से कहूंगा, यदि आपको कोई बड़ी पावर मिली है तो कम से कम उसका ध्यान करें। वरना जिस अहंकार के अंदर आप, मैंने पहले भी एक बार सदन के अंदर कहा था, जिस प्रकार से आप अहंकार के अंदर है उसके अंदर कुछ लाइनें कह देता हूं। अहंकार से तीनों गए। विदोड़ी साहब सुनने की बात है ये, और मोहन सिंह बिष्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अहंकार से तीनों गए, धन वैभव और वंश। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उसके तीनों की तीन चीज चली जाती है। उसका धन भी चला जाता है, उसका वैभव भी चला जाता है और उसका वंश भी चला जाता है। अहंकार से तीनों चले गए, धन वैभव और वंश। और यकीन नहीं तो देख लो, रावण, कौरव और कंस, उन तीनों का भी नाश हो गया। तो एलजी साहब, जो आज आप दिल्ली को ये तहस नहस कर रहे हैं, केंद्र में बैठी हुई सरकार जो तमाशा देख रही है, मैं उन तमाशाइयों को भी कहना चाहूंगा, तमाशबीन मत बनो, दिल्ली की जनता की तरफ देख लो, वरना आपका कोई नाम लेने वाला नहीं। गोयल साहब धन्यवाद। और मैं इसी के अंदर सिर्फ 30 सेकंड का टाइम और दूंगा।
काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें, ना करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। आज लोग आपके मिटने का इंतजार करें। पहले 3 आई, फिर 8 आई, लेकिन अगली बार सुनने के ऊपर है। इस बात के लिए आपको लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी सरकार को भी कहना चाहिए कि दिल्ली की जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय नहीं होना चाहिए।